जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आदिगुरु शंकराचार्य कृत आत्मबोध नामक ये ग्रंथ, इसका आज श्लोक नंबर 23 पर चर्चा होगी। श्लोक कहता है, राग इच्छा सुख दुख आदि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते सुसुप्तौ नास्ति तन नासे तस्मात् बुद्धेस्तु न आत्मनः। आसक्ति कामना सुख दुख इत्यादि का तभी तक आपको अनुभव होता है जब तक बुद्धि कार्य कर रही है। सुसुप्ति अवस्था में जब बुद्धि के न रहने पर इनकी भी प्रतीति नहीं होती, इसलिए इनका संबंध बुद्धि से है, न कि आत्मा से। हम लोगों को जो वासनाएं परेशान कर रही हैं, कामनाएं, सुख दुख, उन कामनाओं के परिणाम स्वरूप किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। ये सब के सब लक्षण किसके हैं? बुद्धि के हैं। आत्मा का ये कोई भी लक्षण नहीं है। और बुद्धि जो होती है वो जड़ होती है। कैसी? जैसी पत्थर, ईंट, तुम्हारा स्थूल शरीर। अब इस जड़ता की पहचान करने का नाम है क्या? वयोवृद्ध होना। केवल सफ़ेदी आ गई, बाल सफ़ेद हो गए, आँखों से धुंधला दिखने लगा, पेट में आंत नहीं रही, मुंह में दांत नहीं रहे, इसका नाम वृद्धावस्था नहीं है। बालक हो अभी, बालक। आपको अपना पता नहीं है, तो यही तो होता है बालकों को। छोटे बालक हो जाते हैं। आज ग्वालियर में कोई एक बालक लिए है गोदी में, दिखा रहा है इसमें नेट में कि ये बालक किसका है। इसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती, भोपाल भोपाल करता है बस। तो छोटे बालकों को अपना परिचय भी पता नहीं होता है। उन्हें बालक कहते हो कि नहीं? तो तुम्हें अपना पता नहीं है, तुमको बोलो, अपना पता है किसी को? बड़ी विचित्र घटना है। अपना पता नहीं है और बने फिर रहे हो कौन? वृद्ध। कहते हमने यूं ही नहीं बाल सफ़ेद किए हैं, असल में तुमने यूं ही बर्बाद कर लिए बाल। जिंदगी भर कंकड़ पत्थर ढोए हैं और कुछ नहीं किया। चाहे धनवान बने रहो चाहे निर्धन, निर्धन भी बेवकूफ़ है और धनवान भी बेवकूफ़ हैं। अकल वाला तो वही है जिसको अपनी पहचान हो गई है। सुखी होते हो कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। अगर सुखी नहीं होते हो तो सुख की तरफ दौड़ क्यों रहे हो? और सुख के अभाव में दुख लगता है कि नहीं?
सुख के अभाव में दुख लगता है, और सुखी हो जाते हो। अच्छा, दुख खत्म हो गया सुखी होने पर, कि तुम्हारी भ्रांति है कि दुख चला गया? केवल भ्रांति है, दुख कहीं गया नहीं है। वो सुख के पीछे बैठा झांक रहा है कि इनका नंबर खत्म हो। जैसे कहीं राशन की लाइन लगती है, टिकट लेने की लाइन लगती है, ठीक है, तो कमज़ोर आदमी को धकेल दिया जाता है, चल चल पीछे। फिर भी वो पीछे खड़ा झांक रहा है कि नहीं, कि आखिर कभी तो मेरा नंबर आएगा ही, और जब मेरा नंबर आएगा तब मुझे टिकट मिलेगा, राशन मिलेगा। जाएगा कहाँ? ऐसे ही हर सुख के पीछे दुख झांकते रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी के पीछे मृत्यु खड़ी रहती है। तुम्हारे पास वो जीवन ही नहीं है जिसकी कभी मृत्यु ना हो, है? उसी जीवन को तलाशो। एक बार तुम्हें अपना पता लग गया, फिर तुम्हें कोई मिटा सके, ये ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं। बड़ी बढ़िया बात है कि तुम्हारे अलावा और जो कुछ दिख रहा है सब ये बुद्धि का विषय है। जो कुछ भी दिख रहा है, तो श्लोक क्या कह रहा है कि ये सब किससे, और देखो अनुभव करा रहा है कि जब तक बुद्धि रहती है, जब तक बुद्धि रहती है आपके पास, तब तक ही आपको ये सुख दुख आदि प्रतीत होते रहते हैं। और बुद्धि के अभाव में, जैसे ही बुद्धि का अभाव हुआ, ये सुख दुख भी नहीं रहते। तो उदाहरण क्या दिया है? सुसुप्तो नास्ति तन्नासे। सुसुप्ति अवस्था में जब बुद्धि नहीं रहती तो इन सुख दुख आदि लक्षणों की प्रतीति भी नहीं रहती है। क्या नींद आती है हरिसेवक? है? तो नींद में लगता है कि हम बीमार हैं? नींद में क्यों नहीं लगता? क्योंकि बुद्धि वहां पर है ही नहीं। अब जैसे ही बुद्धि तुमको प्राप्त हुई, तुम्हें दिखने लगा मेरा इलाज चल रहा है, मैं बीमार हूँ, तो ये जो लक्षण है वो बुद्धि का है कि तुम्हारा है बुद्धि का? देख लो, बुद्धि बने घूम रहे हो। ये बुद्धि का बनना छोड़ दो। तुम जो हो एक बार देख लो कि गया जन्म मृत्यु, गया सुख दुख, गई नींद और जागना, सब खत्म। एक बार देख लो। आत्मबोध का अर्थ ही है कि तुम्हें आत्मा का जल्दी से जल्दी बोध हो जाए। आत्मा कोई 3.5 हाथ की नहीं है जिसका तुम अभिमान लिए फिरते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा में न जाने कितने 3.5 हाथ के ये शरीर आते हैं और चले जाते हैं। सच पूछो तो आने जाने का भी भ्रम ही बना रहता है। न कोई आता है न कोई। ये बुद्धि के लक्षण है। गहरी नींद में बुद्धि नहीं रहती तो ये भी नहीं रहते। इसे जो है आप समझिए ठीक से। जब बुद्धि नहीं रहती तब ये नहीं रहते, और जब बुद्धि हो, दूसरी एक चीज़ स्थिति और समझिए। एक तो ये बात तो सबको समझ में आ ही जाएगी कि जब बुद्धि नहीं रहती तो संसार भी नहीं रहता। ये तो सबकी समझ में आ गई।
अब एक चीज़ बड़ा कठिन है समझना, जो तुम्हें हमें सबको समझना है कि बुद्धि बनी रहे, बुद्धि बनी रहे, पर बुद्धि में संसार की सत्यता खत्म हो जाए। ये है क्या? पुरुषार्थ। एक तो वो बात समझ ली आपने, वो भी समझना योग्य है, हर कोई समझता नहीं है कि संसार बुद्धि में भरा पड़ा है। बुद्धि का अभाव, संसार का अभाव, ये भी नहीं लोगों की समझ में आ रही। समझेगी तो बुद्धि है, समझेगी तो बुद्धि है। हाँ, समझेगी तो बुद्धि, लेकिन अब वो उसी बुद्धि को समझाया क्या जा रहा है कि इस बुद्धि का जब अभाव हो जाता है तो संसार रहता है, ये समझाया जा रहा है। अब जागृत में बुद्धि बनी रहे, बुद्धि बनी रहे, बुद्धि में से वो चीज़ें निकाल दो जो तुमने भर रखी है। अब जाने क्या भर रखा है तो उसका उदाहरण दिया है कि आपकी बुद्धि जब धन पर होती है तो आप धनवान होते हैं। अगर आपकी बुद्धि धन पर नहीं है तो आप निर्धन हो कि नहीं हो? ध्यान दो। धन रखा हुआ है बैंक में, अच्छा यहाँ कोई भी आदमी ऐसा निकाल दो जिसके पास 1 लाख रुपए निकल आए, अभी है किसी की जेब में? बोलो। फिर लखपति हो कि खाकपति हो? फिर अपने को लखपति क्यों माने बैठे हो? क्योंकि बुद्धि तुम्हारी कहाँ है? लाख रुपए पर, करोड़ रुपए पर, अरब रुपए पर। तो तुम बुद्धि के कारण से जो है धनवान बने हो कि धनवान हो? कबीर बाबा क्या कहते हैं? कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, कोई धनवान नहीं है। अब इसमें भी जरी विचित्र बात है, देखो। जब धन पर बुद्धि होती है तो तुम धनवान बन जाते हो, और धन पर बुद्धि नहीं होती है तो निर्धन बन जाते हो। ठीक है, बने रहो, कोई बात नहीं। एक और गजब की बात सुनो कि धन तुम्हारे पास है नहीं, फिर भी तुम्हारी बुद्धि धन पर है। धन तुम्हारे पास है ही नहीं, है ना? फिर भी हमारी बुद्धि धन पर है। कहीं किसके धन पर? कहीं दूसरे के धन पर। नहीं, तुमने इनको धनवान देख कैसे लिया? बोलो। ये बहुत ऊंची पार्टी है। कहाँ से पार्टी जो है टपक रही है, बता दो। तो ये दूसरी स्थिति हो गई बुद्धि की। अपने पास तो कुछ नहीं है, हाँ, तो अपनी किसी चीज़ पर नज़र नहीं, लेकिन दूसरों के धन पर नज़र है। इसलिए हम कहते हैं ये आदमी बहुत धनवान है। कहाँ से धनवान? तुम्हारी बुद्धि खराब है। तो धन वालों को धनवान देखना बंद करो, कीर्तवान वालों को कीर्तवान देखना बंद करो, कबीर बाबा की निगाह प्राप्त करो। ये जग सबरा निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अब उस धन की बात जो है आगे करेंगे, क्योंकि इसने श्लोक ने खुद की धनवंता उसको जानिए, रटो मत। अभी आप राम को धन समझते ही नहीं हो, अभी आत्मा को धन समझते ही नहीं हो, अभी तो तुम कागज को ही धन समझ रहे हो, मुद्राओं को ही धन समझ रहे हो। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में जो ठसाठस भरा है उसे निकलवाने के लिए सत्संग चलता है। इसलिए सत्य का संग कोई कर नहीं पाता। ये भीड़ सत्संग नहीं करती,
क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको बात पसंद ही नहीं है। भीड़ क्यों बढ़ती है? भीड़ तब बढ़ती है जब तुम्हें जो पसंद है वो हम बोलें। हाँ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। तुम खुश हो जाओ। ये बुद्धि में धनवृत्ति आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा हैं? वृत्ति जो है धन वाली वृत्ति नहीं जुड़ी बुद्धि में। बुद्धि माने जो है वृत्ति, बोध वृत्ति का नाम बुद्धि है। तो धन की जो है वृत्ति बुद्धि में ही तो है। नहीं काहे के धनवान हो बता दो, किस बात के बलवान हो? बल पर बुद्धि चली जाती है, बलवान हो जाते हो। धन पर चली जाती है, धनवान हो जाते हो। कीर्ति पर चली जाती है, वैभववान हो जाते हो। कुल पर चली जाती है, परिवार पे कौन हो जाते हैं? कुटुंबी हो जाते हो। सिर्फ बुद्धि ही खराब है और कुछ नहीं। आत्मा में कभी कोई दोष होता ही नहीं है। सारे दोष कहाँ हैं? अंतःकरण में है, बुद्धि में है। तो ये जो श्लोक है आज बुद्धि को लेकर के, तो अब ये बात समझ में आई कि होते तो बुद्धि में ही हो, पर जब बुद्धि धन के साथ जुड़ जाती है, देह के साथ जुड़ जाती है, तब आपको मरने का भय लगने लगता है। नहीं नींद में बताओ, चिंता है बीमारी की, चिंता है मौत की, है? क्यों नहीं है चिंता? सुसुप्ति में, बेहोशी में आपको चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास वहाँ बुद्धि ही नहीं है। तो अब पुरुषार्थ क्या है? सो जाना पुरुषार्थ नहीं है, नींद में चले जाना, बेहोश हो जाना पुरुषार्थ नहीं है। बुद्धि के रहते रहते मेरी बुद्धि में ये संसार 3 कालों में है नहीं, ये निश्चय हो जाना क्या है? समाधि। समाधि लगी रहती है उनको भी। गिर जाएगी नीचे के छेड़ो मत, इनके पाप नष्ट हो रहे हैं। इनने जो पाप कमाए हैं वो सो करके नष्ट कर रहे हैं। जानते हो क्या होता है? जब सत्य की जो है छुरी चलती है तो जो असत्य रूप इन्होंने भर रखा है आज तक का, शंकर वे हैं, हनुमान वे हैं, फलाने वे हैं, ये सब निकल जाता है। जब निकल जाता है तो अंतःकरण कैसा रह जाता है? खाली। तो खाली घर शैतान का घर होता है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स ऑफ बर्थ ऑफ। अब वो खाली कुछ तो करेगा, तो वो सत्य को ग्रहण नहीं करता है, नींद रूपी शैतान आ जाता है। नींद रूपी शैतान आ जाता है। नहीं, नींद रूपी शैतान हावी हो जाता है। ठीक है? तो जो कथा में सोते हैं उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। ऐसी कथा में भी नींद आ जाती है। क्या किया तुमने जीवन भर पंडित जी महाराज? सुसुप्तौ नास्त तन्ना से, बुद्धि का अभाव होने पर गहरी नींद में राग द्वेष इच्छा आदि नहीं रहते। क्या किसी एक संप्रदाय की बात है या ये सार्वभौमिक बात है? हिंदुओं के यहाँ ऐसा होता है, मुसलमानों के यहाँ ऐसा नहीं होता, ईसाइयों के यहाँ, सिखों के यहाँ ऐसा नहीं होता, चीन देश में ऐसा नहीं होता। क्या होता है? जब आदमी सो जाता है तब संसार का अभाव हो जाता है। ये अपने ही देश में होता है कि सब देशों में ऐसे ही होता है? फिर ये लड़ाइयाँ क्यों धर्म के नाम पर लड़ी जा रही हैं? नहीं, जगदीश के यहाँ ऐसा नहीं होता। जगदीश तो सोते में भी दुकान चलाते हैं।
मैं नींद की बात कर रहा हूँ, सपने की नहीं तर्क खड़ा कर दो कि हाँ हम तो सपने में वकील साहब तुमसे डरात हैं। अब ये डर क्यों पैदा हो गया है, निडरता क्यों नहीं आई? सत्य को सुनने के बाद निडरता आना चाहिए, ये डरने लगे। तो सत्य से डर किनको लगता है? जिन्हें असत्य प्रिय हो। सीधे सी गणित है ये, इस गणित को आप नकार नहीं सकते। जिनको जो है असत्य प्रिय है वो सत्य से डरेंगे ही डरेंगे, नहीं तो सत्य सुनने के बाद डर निकल जाते। कोई हानि लाभ का डर नहीं। गीता हमारी चिल्ला चिल्ला के कहती है हानि लाभ की हानि रेस से उपजाए थे, हानि लाभ कुछ भी नहीं रहता। जब हम अपनी आत्मा को मैं करके स्वीकार करते हैं तो जगत के सुख दुख, जन्म मृत्यु, द्वंद्व जितने भी हैं मेरे तेरे सब खत्म हो जाते हैं। ये बुद्धि के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जैसे आँख का धर्म क्या है? देखना। अब इसके धर्म को तुम बदल के दिखाओ, बदल सकते हो? नहीं। कान का धर्म क्या है? है ना, अपना अपना धर्म है, अपने अपने धर्म है ना। ऐसे ही 3.5 हाथ का ये पुतला है, इसका धर्म क्या है? इसका भी धर्म है क्या? परिवर्तित होना, मर जाना और फिर से प्रकट हो जाना। ये किसका धर्म है? स्थूल देह। कौन से शरीर का? स्थूल शरीर। एक एक बात स्पष्ट करो बुद्धि में। ये स्थूल शरीर का धर्म है, इसलिए तुम कभी मरोगे नहीं, तुम्हारा जन्म भी नहीं होगा। जो मरेगा, जो जन्मेगा वो स्थूल शरीर होगा, तुम नहीं होगे। तुम अभी इसको देख लो, जन्म और मृत्यु को अभी देख लो, ठीक है? तो फिर उस काल में भी भगवान कृष्ण यही कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः है। जो मेरे जन्म कर्म को, अब मेरे जन्म कर्म का अर्थ क्या है? अपने जन्म कर्म को। मेरे जन्म कर्म, हम कह रहे हैं ना कि जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य तत्वतः देख लेते हैं, अपनी तरफ से नहीं कि हम पवित्र हैं, नहाए ले, अगरबत्ती लगाए ले, सेंटिमेंट लगा लिया, पवित्र हो गए। ये पवित्रता नहीं है। तत्वतः या वेत्ति तत्वतः, तत्वतः देखो कि तुमको कोई छू नहीं सकता। तुम इतने पवित्र हो कि तुम्हें कोई गंदगी अपने में लिपायमान नहीं कर सकती। सारा ब्रह्मांड की गंदगी एक तरफ हो जाए, परंतु आत्मा को छू भी, क्या गजब का अनुभव है। इस अनुभव में जब जिंदगी बीतने लगती है ना, वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। केवल वाणी से तो हम वो बातें आपको सिखा सकते हैं जिससे आप इस रास्ते पर चल पड़ें, लेकिन अनुभव तो आपको ही होगा। आपकी जगह पे हम अनुभव करेंगे क्या? जब ये अनुभव होगा ना कि मैं आत्मा हूँ, तो ये जगत की तरफ लिड़ैया बन करके फिर घूमोगे नहीं। अभी तो कौन बने फिरते हो? हाँ, गैदुआ बने फिरते हो। अब ये होगा, अब ये हो चुका, अब ये हुआ, क्या हुआ हुआ लगा रहता है। अब तो हरि सेवक बीमार हैं, अब तो क्या होगा, आगे क्या होगा, डर लगता है। लगा तो है लगेगा। इसलिए तो हम समझाते थे कि समझ लो इस तत्व ज्ञान को, अभी भी मौका है, अभी भी जो है चिंतन किया करो आत्मा का। तुम ये देह नहीं, जिसका इलाज चल रहा है वो तुम नहीं हो, जो इलाज करवा रहे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं। ये मेडिसिन आती है ना, ये भी तुम्हारे में है नहीं,
इंजेक्शन, ये किसको फायदा करते हैं? देह को। किसको नुकसान करते हैं? देह को। ये कमजोर कौन हो रहा है? देह। अंदर से जो है, हाँ, प्राणों में खलबली कहाँ मच रही है? देह में। सब कुछ देह है। तुम तो इन सब के जानने वाले नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, जब प्राण घबराते हैं तो तुम जान पाते हो कि नहीं जान पाते? तो ये जानने वाले तुम हो कि घबराने वाले तुम हो? बड़ा गणित जो है स्पष्ट है। इसलिए आत्मज्ञान के समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान बिना नर भटके को मथुरा को काशी, वही सुन सुन आवे हंसी और पानी में मीन। कमाल है। तुम इतना अथाह जल हो, सागर हो तुम, तुम्हें कोई क्या मारेगा? और तुम कहाँ बने बैठे हो? मीन छोटी सी बनी है। अब इस मीन को मार डालो, तुम अपनी तरफ से मर जाओ। ये घर वाले जब तुम्हें मरा समझें तब समझते रहें। तुम अभी से मर के देखो। अगर एक बार तुम मर के देख लो तो जो देखेगा वो अमर है कि मरा है? अब रटो नहीं इस बात को, जल्दी से अनुभव में ले आओ, काम बन जाएगा। अब एक कैमरे का उदाहरण दिया है महाराज जी। कैमरा जब फोटो खींचता है तो उस कैमरे में सब जो है चित्र आते हैं। अब वो चित्र जो है इकट्ठे कहाँ होते हैं? रील पर इकट्ठे होते हैं। जो कैमरे में रील फंसी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? फिल्म है। कैमरे में रील ही बोलते हैं। रील ही होती है, इसको फिल्म बोलते हैं। हाँ, वो सिम अलग चीज़ है। हम कैमरे की बात कर रहे हैं अभी। कैमरे में जो फोटोग्राहक की क्षमता होती है वो रील में होती है, ठीक है। अब उन फोटोओं को जानता कौन है? कैमरा जानता है क्या? कौन जानता है? हम जानते हैं, ठीक है। चेतन जानता है। कोई जड़ कैमरा खींचे हुए फोटोओं को मैं मेरा नहीं समझता। समझता है? कैमरा तुमसे लड़ता है कि फोटो हमारे हैं, तुम क्यों इसमें से निकाल के रील ले जा रहे हो? कभी नहीं लड़ता, क्योंकि जड़ है। ठीक ऐसे ही ये शरीर बुद्धि तुम्हारी क्या है? कैमरा है। इसमें सारे जगत के फोटो जो है खींचते रहते हैं। मैं मेरे के, तू तेरे के, यहाँ के वहाँ के, इस काल के उस काल के, सब जगह के फोटो खींचते रहते हैं, ठीक। अब इन फोटोओं का जानकार कौन है? चेतन के जड़। ठीक इसी प्रकार से बुद्धि भी जड़ है और चित्र भी जो खींच रहे हैं वो भी जड़ हैं। तुम उसी बुद्धि के पीछे खड़े खड़े सबकी गवाह दे रहे हो, सबके दृष्टा हो। इसलिए तुम कभी इनसे चिपकते, तुम सदा इनसे अलग हो। इस प्रकार से जब तुम जान लोगे तो भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो बेति तत्वतः है। तो क्या होगा जब ऐसा तुम समझ जाओगे, तत्वतः समझ जाओगे, तो परिणाम क्या होगा? कि त्युक्ता देहम पुनर्जन्म न इति, आपका फिर जन्म ही नहीं होगा। मामेति इति, कहाँ चले जाओगे तुम? मेरे को प्राप्त हो जाओगे। मेरे को प्राप्त हो जाने का मतलब आप मुक्त हो जाएंगे, आप आत्मा हैं, ये आपकी समझ में आ जाएगा। और इतनी बात समझ में आ जाए, फिर जन्मना है उसे जन्मने दो, मरना है उसे मरने दो, सोता है उसे सोने दो, जगता है उसे जगने दो। इनके सबके धर्म तुम अपने में कभी भी